बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और सीधा एनसीईआरटी से उठ करके आते हैं, जो तुम्हारा 50% ऑफ द पेपर को बनाते हैं। ठीक है, तो तुम अपना मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से, बायोलॉजी से ही स्कोर कर सकते हो। और कोशिश करना कि तुम फुल मार्क्स स्कोर करो, जो कि एक बहुत बड़ा काम नहीं है आज के डेट में, जैसा कि पेपर आता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो होगा कि तुम 360 और 360 बायोलॉजी में कैसे ला सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, बायोलॉजी लगता है लोगों की थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट है, बट इट्स नॉट, है ना। बायोलॉजी में तुम्हें समझना भी पड़ेगा और ऑफकोर्स रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो चीज़ समझ नहीं आती उसको हम कभी कभार रट लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो तुम रटोगे ही, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन चैप्टर कॉन्सेप्ट हो गया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो 12 का चैप्टर है उसका हो गया, और इकोलॉजी तो खैर याद करने वाली है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा रटने वाला पार्ट है ये सोच के मत चलो। ठीक है, सेकंड थिंग तो एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, इट्स सिमिलर टू योर माइंड। कभी तुम उसको पढ़ो ना तो हाँ याद आना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर से इसको पढ़ा था इस टाइप से। तुम जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना बेस्ट। और अगर जिसको एनसीईआरटी पढ़ना पसंद नहीं है मेरी तरह, और जो चाहता है कि वो अच्छा स्कोर करे, मैंने को 329 ऑफ 360 स्कोर किया था बायोलॉजी में, तो मैं आपको लास्ट में वो तरीका बताऊंगा कि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एटलीस्ट डबल डिजिट में पढ़ो, कोशिश करो। ठीक, थर्ड थिंग, अपने शॉर्ट नोट्स बना दो। बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा मतलब इररेलेवेंट सा लगता है, लेकिन इट्स नॉट। शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो रिवीजन करने में जल्दी होगा, स्पेशली जो इकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हो गए, और तुम्हारा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसमें क्या करना है तुम्हें, सिर्फ फंक्शन और उनका जो जैसे है वो ऑर्गेनिज्म और उसका एग्जाम्पल याद करना, बस बात खत्म। इसका तुम जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उतना बेस्ट है, इसमें एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट नोट्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, रिवीजन। कंटिन्यूस रिवीजन करते रहो, कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहो, आग के सामने उसको बार 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 लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है कि तुम आ गए, तुम्हारा ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें 4 ऑप्शन है, 2 डिलीट हो गया, 2 एकदम आस पास लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करना कि जो तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है उसके ऊपर जाओ, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती। मेरे साथ बहुत हुआ है, मैं बहुत कन्फ्यूज रहता था, 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लेता था, 2 ऑप्शन में फंस जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में जो तरीका बताने वाला था वो है बायो हैक का सिंपल है, तुम्हें मैं कई बार बता चुका हूँ। जो एनसीईआरटी की लाइन है उसी को उठाकर क्वेश्चंस बनाए हैं, और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ है उसमें ऑप्शन नहीं है, तुम्हें याद करना रहेगा। तो एग्जाम में या मॉक टेस्ट में जब तुम याद रहेगा ना तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट गो फॉर एंड टिक इट एंड आगे बढ़ो, टाइम बहुत बचाएगा एंड इट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। तो आई होप तुम ट्राई करके देखना बायो हैकर, जो कि फ्री में पीडीएफ अवेलेबल भी है, नेट में सर्च करो तुम्हें आराम से मिल जाएगा। तो इट्स अ वेरी ट्राई, मतलब एजिट्स में तुम उसको ट्राई करके देखो। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।